अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से मिल रहे हैं। कल हमने सीखा था कि टेबल हमने बनाई थी 3 तरीके से। उसके बाद कुछ टूल भी सीखे थे यहाँ पर। तो आज सीखेंगे ड्रा बॉर्डर्स। ड्रा बॉर्डर्स में क्या होता है? ड्रा बॉर्डर्स, अब एक टेबल तो आपने ये बना दी और ये तो सिंपल लाइंस हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने तरीके की जो है हम टेबल बनाएं। तो आप कैसे बनाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रा बॉर्डर्स ये हम ले लेते हैं। तो अब आपके हाथ में एक पेंसिल है, आप उससे टेबल बना रहे हैं। लेकिन ये तो था सिंपल तरीका हमने सीखा था। इससे क्या होता है, ये सिंपल लाइंस लगी होती है। उसके बाद इरेज़र है। अगर कोई गलती होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस लाइन में गलती है, तो आप वो डिलीट कर देंगे। उसके बाद फिर से आप बनाएं। ठीक है। तो ये तो सिंपल लाइन है, लेकिन ये कुछ चीज़ें दी गई हैं ताकि आप अपनी लाइन को और भी बेहतर बनाएं। तो जो ये लाइन स्टाइल कहलाता है, इसमें क्या होता है कि ये है सिंपल लाइन, उसके बाद डैश डैश में है, या फिर ये थोड़ी चेंज लाइन है। तो ये लाइन के स्टाइल होते हैं कि किस तरह की लाइन आप अपनी टेबल में देना चाहते हैं। अब ये लाइन मैंने टिक की, उसके बाद ड्रा कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो लाइन है ये डबलिंग है, क्योंकि ये स्टाइल इसका ऐसा हमने बना दिया है। उसके बाद अगर ये कर देते हैं तो आप इससे देखें तो ये लाइन चेंज है। तो कहने का मतलब कि ये लाइन का स्टाइल होता है, जो आपको अच्छा लगे वो दे देंगे। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है लाइन वेट। इससे क्या होता है कि आपकी लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कम से कम मोटापा इसका आप लगा दें। ठीक है। तो ये कम से कम लाइन मोटी है। स्टाइल सेम रहेगा, लेकिन साइज़ इसकी कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। अब फाइनल जो है वो है पेन कलर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो टेबल है, टेबल का जो आप टेबल में लाइन यूज़ कर रहे हैं, उस लाइन का कलर कैसा होना चाहिए। जो कलर आप टिक करेंगे तो जो भी अब लाइन आप ड्रा करते हैं तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, आप थोड़ा साइज़ इसे थोड़ी कम कर दें। ठीक है। तो ये लाइन स्टाइल था, और उसके बाद इसकी ये जो है पेन कलर भी इसका था, किस कलर की आप टेबल बनाना चाहते हैं। और ये उसका मोटापा भी है कि लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल लाइन भी मोटी नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है। आप इसे कर दें। ठीक है। उसके बाद है लेआउट। टेबल टूल्स का डिज़ाइन हमने सीख लिया। उसके बाद लेआउट। लेआउट में आप आ जाएं। लेआउट, तो लेआउट में ये चीज़ें सिलेक्ट। वैसे तो सिलेक्ट तो हम यूं भी कर सकते हैं इस एरो से भी, लेकिन सिलेक्ट की एक अलग कमांड भी दी गई है। तो सिलेक्ट में आप जाएं। उससे क्या होगा, सिलेक्ट सेल। आप जिस सेल में खड़े हैं सिर्फ वो सेल सिलेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट कॉलम। जिस कॉलम में आपका कर्सर खड़ा है वो कॉलम का कॉलम सिलेक्ट हो जाए। ठीक है। तो पूरा का पूरा कॉलम अब सिलेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम भी ना हो, पूरा ये रो सिलेक्ट हो यहाँ तक, तो आप जाएंगे और सिलेक्ट रो। सिलेक्ट रो से क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट टेबल। इससे क्या होगा कि जिस टेबल में आप खड़े हैं पूरी की पूरी वो टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये था सिलेक्ट करने का तरीका। ठीक है। तो एडिटिंग जब भी टेबल को देते हैं तो सिलेक्ट करना लाजमी होता है, इसलिए ये कमांड दी गई है। लेकिन आप अगर ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी। उसके बाद ऑप्शन है व्यू गिल्ड लाइन्स। अब आपने नोट किया होगा, जब इरेज़र हम लेते हैं डिज़ाइन में से और किसी लाइन को इरेज करते हैं। अब इस लाइन को इरेज किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बाहर वाली लाइन को इरेज किया,
तो ये चीज़ आपने नोट की होगी कि यार ये लाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये लाइन डिलीट नहीं हुई है, लेकिन ये लाइन्स नहीं है, ये आर्जी तौर पर लगी हुई हैं ताकि आपको पता चले यहाँ तक टेबल का जो एरिया है ख़त्म है। और आपको सिर्फ पता चलने के लिए दिखाने के लिए ये लगी पड़ी है, लेकिन ये प्रिंटिंग में या ओवरऑल और चीज़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये व्यू गिल्ड लाइन्स ख़त्म कर दें तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, अगर देना चाहें तो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें, ये और डिज़ाइंस हैं ये सेम इसमें आ जाती हैं। तो डिलीट पे आ जाएं। अब डिलीट एक टेबल को डिलीट करने का एक आसान तरीका है ये डिलीट वाला। सबसे पहले डिलीट सेल्स, आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं जिस सेल में आप खड़े हैं। अब आपको मांगेगा कौन सा सेल डिलीट करना है। ओके करने के बाद ये सेल डिलीट हो जाएगा और आपने देखा यहाँ से कम हो रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ वाला जो इस जगह पर था वो डिलीट हो गया और ये ओवरऑल टेबल आगे आ गई। ठीक है, उसके बाद है डिलीट कॉलम्स। अब आप जिस कॉलम में इस कॉलम में खड़े हैं तो ये कॉलम का कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट तो ये पहला वाला हुआ, लेकिन अलाइनमेंट के हिसाब से ये टेबल शुरू में आ गई तो ऐसा नहीं लगा। ठीक है, आप डिलीट कर दें। अब डिलीट कॉलम्स, कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है डिलीट रोज़। डिलीट रोज़ से क्या होता है कि जिस लाइन में आप खड़े हैं वो लाइन पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। डिलीट रोज़, अब ये लाइन डिलीट हो गई। उसके बाद है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल में क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। डिलीट करने से पूरी की पूरी टेबल डिलीट। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके वापस ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डिलीट का ऑप्शन। अब कभी कभी आप क्या करते हैं कि इस लाइन में भी आपने कंपोजिंग की और इस लाइन में भी कंपोजिंग की। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आप चाहते हैं यार इस लाइन के नीचे एक और लाइन दी जाए और ये नीचे वाली जो है ये उससे भी नीचे आ जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि इसको डिलीट कर से फिर से लिखें, नहीं। आप ऊपर खड़े हैं तो खड़े रहें या आप इस जगह पर आ जाएं और ऑप्शन है इंसर्ट अबोव। इंसर्ट अबोव करने से क्या होगा कि जिस लाइन में आप खड़े हैं, आपका कर्सर खड़ा है, तो इंसर्ट अबोव करने से उस लाइन के ऊपर एक और लाइन आपको दी जाएगी। ये एक आसान तरीका है कि आपको ये जो कंपोजिंग है ये डिलीट करके फिर से ना लिखनी पड़े, इसलिए ये चीज़ दी गई है। उसके बाद आप चाहते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके नीचे एक और आ जाए और ये जो लाइन है ये जो लाइन है इसके ऊपर हो और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके नीचे हो। तो आप इंसर्ट बिलो करेंगे, उससे क्या होगा कि जहाँ पर आप खड़े हैं उससे नीचे एक लाइन आ जाएगी और इससे ऊपर। ठीक है, अब एक और चीज़ है वो है इंसर्ट लेफ़्ट। अब आप मान लें इस कॉलम में खड़े हैं तो आप चाहते हैं कि इसके लेफ़्ट साइड से मैं एक और कॉलम लेना चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों के दरमियान, इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान में। तो आप इंसर्ट लेफ़्ट लेंगे तो इनके दरमियान में एक और कॉलम आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट राइट। अब आप चाहते हैं इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान एक और कॉलम लेना है, मतलब कि इस राइट साइड पे। तो आप इंसर्ट राइट करेंगे। राइट करने से क्या होगा, आपको राइट साइड से एक कॉलम दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम सीखेंगे टेबल का जो पूरा टूल है वो इंशाल्लाह कल क्लियर करेंगे और आगे सीखेंगे पिक्चर पे। तो आज के लिए दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।